बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। सूबों में पानी की तकसीम का मामला इंतहाई अहम है और अब ये इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि हम देख रहे हैं कि तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच चुकी है। सिंध ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इरसा से कहा है और जाहिर है कि वफाकी हुकूमत से कहा है कि पंजाब उसके हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पंजाब इस इल्ज़ाम को रद्द करता है। पंजाब तो ये कहता है कि आप बेशक गैर जानिबदार अंपायर्स मुकर्रर कर लें, और जिसका जिक्र गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी इरसा के इजलास की सदारत करते हुए कहा था कि गैर जानिबदार इंस्पेक्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सिंध कहता है कि उनका पानी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सिंध से ये खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर पानी ज़ाया भी हो रहा है, यानी 50% पानी जो सिंध को जा रहा है उसमें पानी ज़ाया हो रहा है। अब ये ज़ाया होने की क्या शक्ल है, या वो चोरी हो रहा है, या वो पानी कहाँ जा रहा है, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि खुद सिंध के अंदर जीडीए भी ये कहती है कि वहाँ पर पानी चोरी किया जा रहा है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर भी आयद होती है। इससे पहले अगर हम देखें तो इरसा ने सिंध को पहले ही यानी 22 मई को एक खत लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि आप चूंकि पानी की कमी का सामना होगा आने वाले दिनों में, लिहाजा पंजाब और सिंध एहतियात के साथ पानी इस्तेमाल करें। और सिंध को ये कहा गया था कि कोटरी बैराज में जो डाउन स्ट्रीम है वहां पर पानी ज़ाया हो रहा है, और सखर बैराज और कोटरी बैराज के दरमियान तकरीबन 50% पानी ज़ाया हो रहा है। इसका इंतहाई ध्यान रखना चाहिए। इस पर सिंध हुकूमत ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये भी एक अहम सवाल है। ये तो हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से भी पूछेंगे। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान पुरज़्म हैं कि वो इस मामले को हर सूरत हल करना चाहते हैं, और ये बात भी की जा रही है कि ये मामला कोई कानूनी मामला नहीं है बल्कि इसे सियासी इशू बनाया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या सिंध इस मामले पर, पानी के मामले पर जो सिंध की हुकूमत है वो कोई सियासत खेल रही है, या कहाँ पर गड़बड़ है। लेकिन इस बात की भी ज़रूरत है कि जाहिर है पानी हमें चाहिए। इस वक्त सूरत हाल इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी डेड लेवल तक पहुंच चुका है, यानी 1400 फीट तक पहुंच चुका है, और जब पानी इस लेवल तक पहुंचता है तो फिर ये नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है, ये इरसा कहती है। तो क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल होगी, तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वाटर एंड एनर्जी एक्सपर्ट जनाब अरशद अब्बासी। अब्बासी साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। कुछ ही देर में हमें पंजाब के वज़ीर आपाशी भी ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी से भी हमें रहनुमा ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आपको क्या नज़र आ रही है अब्बासी साहब, क्योंकि सिंध कह रहा है कि पंजाब हमारा पानी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पंजाब कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और इरसा ने भी 22 मई को खत लिखा हुआ था। तो क्या आपको सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है? मुझे जावेद, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि आज आज के दिन यानी 28 मई 2021 2021 में तरबेला का जो डेड लेवल है वो 1400 फुट तक चला गया लेवल जो है। ये 1912 में 1278 पे भी गया है और 2018 में 1380 पे भी गया है। अच्छा। एक बात जो बड़ी क्लियर कहेंगे कि पानी की जो इनफ्लोज हैं इस साल कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में वो कम है। जैसे तरबेला में आप कह सकते हैं कि कहाँ 1 लाख क्यूसिक था और आज जो है वो 51,000 है। बिल्कुल। लेकिन 2018 में और 2012 में इससे भी कम थी। देखिए, असल बात इशू ये है कि हमारा एक रिकॉर्ड हुआ था वाटर का जी। 1991 में, और ये वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रिकॉर्ड था, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं, सच बात ये कि सिंध के और पंजाब के जो वाटर के इशू हैं तकरीबन 80 साल या 100 साल पुराने हैं। जब से गोरा आया और जब से बैराज बनने शुरू हुए तो ये छोटी सी फ्रिक्शन हमेशा रही है, लेकिन ये फ्रिक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी जब वाटर कार्ड आ रिकॉर्ड गया हो था। गया। इसमें बात भाई आपके हिस्से का इतना पानी होगा, पंजाब के हिस्से का 48%, उनका 40%, 8% जो KPK का, और ठीक। 3% जो है 2% जो बलूचिस्तान का। ठीक। आप अपने हिस्से का पानी का क्या करते हैं, ये एक सूबे के ऊपर असर है। क्या एलोकेशन प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही, चाहे पानी 100 MF है या 140 है। देखिए, वो कहते हैं ना, भाइयों के दरमियान जब 200 रोटियां हों तो 10 भाई हों तो कोई और बात है, और जब 2 रह गई हों, तकलीफ उस वक्त होती है कि जब ये पता लग जाए कि एक भाई क्या इसकी मनसवाना तकसीम है या नहीं है।
ठीक। ये बात 1991 के वाटर कार्ड में एक बात तय थी कि इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और मैकेनिज्म क्या है? जावेद, आप तो खुद माशाल्लाह टेलीविज़न के बादशाह हैं और सारे प्रोग्राम लाइव करते हैं। इसी तरह पानी की ये जितने भी जो थे, मराला, तरबीला, बंगला और काबिल, अच्छा अब्बास साहब, मैं वासिफ थे। कतई जी जी। कलामी की माजरत, हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी साहब। मोहसिन लगारी साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब आजिज़ धामरा। आजिज़ धामरा साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। और चूंकि बात हम शुरू कर चुके हैं, तो जी अब्बास साहब आप बात कीजिए। अब ये जो बात है, देखिए आज इंडिया के पास तकरीबन 600 डैम है, और सॉरी 6,500। ये मेरा मोबाइल है, आप दिखाएं बाखरा डैम किसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है, लाइव आपको हर चीज़ आ रही है। मैं चूंकि एक आई विटनेस हूं, 2005 में जब टेलीमीट्री लग रही थी, ठीक। तो टेलीमीट्री हमारी लगी और 4 महीने के बाद डब्बू में बंद होगी। आज जावेद अगर टेलीमीट्री होती तो ये वाली जो बात है ना, बड़ी रेडिकुलस है। किसी को कह रहा है कि जी हम इंडिपेंडेंट वो बनाएंगे, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे और वो रखेंगे, या हम ये ऐसे करेंगे कि थर्ड पार्टी बुलाएंगे। देखिए, जब लाइव आप बात कर रहे हैं तो क्या आपको 4 इंटरप्रेटर्स की जरूरत है? ये लोग तो आज पीटीआई की गवर्नमेंट है जहां पे क्रिकेट लाइव है, जहां पे इवन अंपायरिंग की जो डिसीजन है वो भी अब क्या हो रहे हैं, थर्ड पार्टी कर रही है और देखा रिव्यू होता है। ठीक। आज सबसे जो बड़ा मसला है वो है इरसा के अंदर। इरसा के अंदर की क्या वजह है? अच्छा, ये टेलीमेट्री और ये क्यों हुआ लाइव ये लाइव प्रोजेक्ट लाइव? यस। मैं आप इस पर आपसे मैं बात करता हूं, लेकिन मैं मोहसिन लगारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। मोहसिन लगारी साहब, आप फरमाइए कि आप पंजाब ने ये कहा है कि आप गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल अंपायर्स मुकर्रर करें। क्या मौकफ है पंजाब का इस हवाले से कि सिंध जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? देखिए, हमारे जो सिंध वाले भाई हैं वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने डेटा की, वो कुछ लॉजिकल नहीं लग रही। पंजाब का जो दरिया का और जो लिंक कनाल्स का निज़ाम है ये 2600 मील का है, और सिंध के अंदर जो दरिया का जोन आता है, जो सिंध वाला जोन आता है, वो है 600 मील का। पंजाब वाला जो 2600 मील का जोन है उसमें जो हमारा मंगला का जो एरिया है, जिसको जेहलम चनाब कमांड एरिया कहा जाता है, उसके अंदर हमारे 8% जो हैं पानी के लॉसेस हैं। और जो हमारा दरियाए सिंध वाला जो कि हिस्सा है हमारा चश्मा से लेके तौसा बैराज तक, वहाँ पे हमारे गेन्स हैं, रिडक्शन के गेन्स हैं, क्योंकि जो पहाड़ी नालों पे बारिशें होती हैं उनके वो जो नाले हिल टॉरेंट्स आके ऐड करते हैं, तो हमारा 2% गेन है। और जब ये पानी सिंध में जाता है तो हमारे सिंध वाले भाई ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके जो है ट्रांसमिशन लॉसेस फ्रॉम गुड्डू टू कोटड़ी 39% हैं। ये बात कुछ लॉजिकल नहीं लगती। ये जो लॉसेस हैं सिर्फ ये तकरीबन, अगर इनको हम मिलियन एकड़ फीट में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ फीट ऐसा है जो हमारे सिंध वाले भाई कहते हैं कि ज़मीन पी गई है या आसमान में वो बुखारात बन के उड़ गया है। जबकि पंजाब में ये नंबर 8% है और सिंध वाले जोन, दरियाए सिंध वाले जोन में +2% है। इसके लिए हमने एक ये गुजारिश की है कि इस पानी को मॉनिटर करने के लिए न्यूट्रल जो है ऑब्जर्वर्स वहाँ पे बैठे हों जो इसको देखें। अब न्यूट्रल कैसे होंगे कि जिस पे सबका इत्मीनान हो, एक सिंध का नुमाइंदा हो, एक पंजाब का नुमाइंदा हो और एक वफाक का नुमाइंदा हो। और हमने ये भी गुजारिश की है कि जो वफाक का नुमाइंदा हो ना वो कोई एथनिकली सिंधी हो ना कोई वो एथनिकली पंजाबी हो, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान से हो जाए, आज़ाद कश्मीर से हो जाए, फाटा वाले इलाके से हो जाए, बलोचिस्तान से हो जाए, ताकि ये जो एक बदकिस्मती से मिसट्रस्ट की फीलिंग है इस फीलिंग को एड्रेस किया जा सके। 2 जगह जहाँ पे पंजाब में पानी एंटर करता है, हमारा पानी चश्मा में एंटर करता है और तौसा से निकलता है, पानी हमारा मराला से एंटर करता है और पंजनत से निकलता है। ये 4 जगह हैं। अगर इन पे हम मॉनिटर करें कि पंजाब में कितना पानी दाखिल हुआ, कितना पानी का इखराज हुआ, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो है वो पंजाब की कंजम्पशन बता देगा। इसी तरह गुड्डू के अंदर एंटर किया पानी सिंध के अंदर, गुड्डू का इनफ्लो और कोटड़ी का आउटफ्लो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें बता दे देगा कि कितना पानी सिंध के अंदर इस्तेमाल हुआ। तो ये तो निहायत ही एक सिंपल सी अरिथमेटिक वाली चीज़ है जिसको हमने लेके करना है। अब्बासी साहब ने बात की टेलीमेट्री की, बेहतरीन बात,
लेकिन उस सारे के लिए वक्त लगेगा। जिस तरह हमारी हुकूमत का काम होता है, टेंडर होंगे, कंसल्टेंट आएंगे, अलिफ बे जीम कागज़ हलते रहेंगे। ये हमारी आज का एक मसला है जिसको फ़ौरन एड्रेस करना है। और हमने नेशनल असेंबली की जो वाटर रिसोर्सेज की कमेटी है उसमें हमने ये सिफारिश अपनी पेश की थी। तो ये बात वहाँ पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब जो कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उन्होंने इससे मुत्तफिक हुए और उन्होंने इरसा को हिदायत की कि इसको इस तरह लेके आगे चलें आप। अब ये जो थे ये आज जुमे तक अपॉइंट होने की कहा गया था कि आज जुमे तक ये अपॉइंट हो जाएं। देखें कितने लोग होंगे 6 जगहों के लिए 3 बंदे। क्या हमारे मुल्क में 18 लोग नहीं हैं ऐसे जो हम पेश कर सकें, जो आके इसको मॉनिटर कर सकें? मकसद ये है इसका सारा कुछ करने का, जो बदकिस्मती से बदएतमादी की एक जो फजा है वो दूर होगी इससे। ठीक है। अच्छा जी आजिज धामरा साहब, आप फरमाइएगा। एक तो इरसा ने भी आपको खत लिखा था कि ये कोटरी और सखर के दरमियान पानी का बड़ा ज़िया हो रहा है, इसको सिंध हुकूमत देखे। और फिर पंजाब अगर ये कहता है कि न्यूट्रल एम्पायर्स आ जाएं और वो देखें, भले उसका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, तो इस पर कोई एतराज़ है सिंध को? क्या क्या सिंध हुकूमत कहती है? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इशू आज का नहीं है और मेरे ख्याल में मैं और लगारी साहब दोनों सेनेट में 6 साल तक इसी पानी के इशू पे बहुत बड़ी तकारीरें और तजावीज़ें हमारी ऑन टेबल भी आती रहीं और ये डिस्कशन में भी होता रहा। मगर सूरत हाल आज बड़ी खुशी की बात है कि लगारी साहब आज पंजाब के इरिगेशन के मिनिस्टर भी हैं, मगर बात वहीं पे खड़ी है जहां तक हम आज से कोई 8 साल पहले इन चीज़ों पे, 6 साल पहले इन चीज़ों पे डिस्कशन करते रहे। इशू ये है कि जो टेल पे सूबा आता है जो वो सिंध है। अब सिंध के ऊपर एक तो ये इल्ज़ाम होता है, बड़े अच्छे अल्फाज में कोई दोस्त बात कर देता है, अदरवाइज कोई जो फैसल वाडा टाइप दोस्त होते हैं वो तो बड़े तलख अंदाज में बात कर लेते हैं। ये झगड़ा जो है बिटवीन प्रोविंसेस का, अब जैसे बलूचिस्तान वो भी इल्जाम लगाता है सिंध के कि उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता। अच्छा, अभी बताया लगारी साहब ने कि 8% पंजाब में जो शॉर्टेज है और सिंध जो है वो 39 को क्लेम करता है। उसमें कोई शक नहीं है कि सिंध के तमाम आबादगार, सिंध की अवाम, वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी या सूबाई गवर्नमेंट, ये एक कॉमन बात है कि सिंध में आज भी बहुत बड़ी शॉर्टेज है। अब ये पानी जाता कहाँ है? और उसके लिए अगर इरसा का एक प्लेटफार्म था तो इरसा के अंदर की कहानियां आप अखबारात उठा के देखें कि किस तरह जो सिंध के नुमाइंदे हैं और उनकी चीखों पुकार क्या है, मतलब। और दूसरी बात यह है कि जो टेल पे सूबा आता है उसको ये होना चाहिए था, इख्तियार होना चाहिए था कि जो वफाक का नुमाइंदा है, जो 5वां है, 4 नुमाइंदे तो ऑलरेडी हमारे हैं, वो सिंध से होना चाहिए था। और पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा हुआ भी था, मगर लास्ट जो गवर्नमेंट थी PMLN की, उसमें ऐसा नहीं हो पाया। तो ये सूरत हाल के जब वोटिंग होती है इस तरह की सूरत हाल पे कंफ्यूजिंग होती है कि सिंध अगर क्लेम करे कि उनके सूबे में शॉर्टेज है बहुत बड़ी और उनके राय को वीटो किया जाता, मगर इशू ये है कि जो टेल पे सूबा आता है उनकी जो एतराजात हैं उनको सीरियसली सुनना चाहिए। अब पानी के शॉर्टेज के हवाले से सिंध में बहुत बड़ी बात हुई असेंबली में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। अब कल जो है इसकी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में और वहां पर भी सिंध ने अपना मौक़िफ़ रखा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल उस पर डिसीजन नहीं दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि मुनसिफाना एक जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल होनी चाहिए और जो टेल सूबा है उसके राइट्स को, उसकी जो एक बेचैनी को, उसको एड्रेस करने की सीरियसली बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि पानी जब ऊपर से आता है, मिसाल के तौर पर जब कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी जाता है, समंदर में जाता है, तो कहा जाता है कि जी ये पानी का जाया है, पानी जाया होता है। वो पानी जाया नहीं होता, वो मेरे सूबे के तमाम जंगली जीवत, इंसान जात का मसला है। कराची समेत छठा, बदीन, सिजावल समंदर जो है वो लाखों एकड़ जमीन जो है वो खा के आगे बढ़ चुका है और उसको रोकने का एक ही मैकेनिज्म है कि उसमें मीठा पानी जाना चाहिए। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ये जो कमेटी बनी थी GN अब्बासी की, उनकी रिकमेंडेशन उठा के देखें, 91 अकॉर्ड की रिकमेंडेशन उठा के देखें कि 10 मिलियन एकड़ फुट पानी डाउन स्ट्रीम में जरूरी जाना चाहिए। मगर वो पानी कब जाता है? वो पानी जाता है जब आपको बारिशें आती हैं, सैलाब आता है, और जाहिर है जब ऊपर से पानी नीचे आता है तो आपको वो पानी समंदर में जरूर छोड़ना चाहिए, वरना आपके सारा इलाका जो है वो पंजाब का भी डूब जाता है और सिंध में भी डूब जाता है। अपर सिंध की बात करता हूँ। ठीक है। तो ये जो डाउन स्ट्रीम के नीचे पानी जाता है वो जाता है सिर्फ बारिशों में, और उसको भी आप ये कहें कि ये अयाशी है
या ये पानी का जाया है? वैसे प्रॉपर आप मुझे, चलो ये पूरा आपका प्रोग्राम कौम सुन रही है, मुझे लगारी साहब ये बताएं कि वो जो 91 अकॉर्ड में या जो जीएन अब्बासी की एनजी अब्बासी की जो थी अपना रिकमेंडेशन थी कमेटी की जो जनरल मुशर्रफ के दौर की थी, क्या उस पर प्रॉपर अमल होता है? क्या समंदर को रोकने के लिए जो 10 मिलियन एकड़ फुट की बात थी, फिर जनरल मुशर्रफ में वो 8 मिलियन एकड़ फुट की आधार की बात हुई थी, उस पर भी प्रॉपर अमल नहीं हो रहा है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। चलें ठीक है, मैं लगारी साहब से पूछ लेता हूँ, मैं फिर अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी लगारी साहब, मैं, आप रिस्पॉन्ड करना जावेद चाहेंगे? बादशाह, एक तो अगर ये इजाजत हो, जी जी अगर इजाजत हो मैं इसको रिस्पॉन्ड कर लूं। जी जी जरूर 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 लगारी साहब। वैसे अभी इन्होंने बात की, आजिज मेरे दोस्त, हम लोग इकट्ठे 6 साल सेनेट में रहे, हमारा बहुत अच्छा एक ताल्लुक भी आपस में, क्योंकि मेरे सिंध वाले भाई अक्सर ये बात करते हैं, तो इसलिए मैं अकॉर्ड साथ लेके आ गया। अच्छा, और इसमें से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, The need for certain minimum escapage down to sea below Kotri to check sea intrusion was recognized. ये बात मानी गई कि पानी कुछ नीचे जाना चाहिए समंदर की इंट्रूजन को रोकने के लिए। सिंध held the view that the optimum would be 10 million acre feet. हमारे सिंध वाले भाइयों ने कहा कि 10 होना चाहिए, लेकिन उस पे तय क्या हुआ? This was discussed at length while other studies indicate lower figures. It was therefore decided that further studies would be undertaken to establish the minimal escapage downstream Kotri. तो 10 का हमारे सिंध वाले भाइयों ने मुतालबा किया, उनको बताया गया कि जो स्टडीज हैं वो इससे कम कहा जाती हैं, और कहा गया कि दोबारा एक स्टडी की जाएगी। और वो स्टडीज हुई। वो जब स्टडीज हुई तो उन स्टडीज ने कहा कि 5000 क्यूसेक मुतवातिर जाना चाहिए। अब जो होता है वो ये होता है कि किसी वक्त तो लाख क्यूसेक जा रहा है, 40,000 क्यूसेक जा रहा है, 50,000 क्यूसेक जा रहा है, 20,000 क्यूसेक जा रहा है, 10,000 क्यूसेक जा रहा है, और फिर महीनों तक सिफर जा रहा है। तो कंटिन्यूअस फ्लो तो ना हुआ। तो इस कंटिन्यूअस फ्लो को करने के लिए कहीं पे हमें पानी जमा करना पड़ेगा और उसमें से कंटिन्यूअसली निकालेंगे। मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पे मुझे 3 घंटे के लिए पानी दिया जाता है। मैं उस 3 घंटे के पानी को अपने बड़े सारे, जो मेरी टैंकी है, घर की जो वाटर टैंक है, उसके अंदर उसको जमा करता हूं और मैं उसको 24 घंटे इस्तेमाल करता हूं। तो इसी तरह हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जो पानी देता है वो तकरीबन 80% के करीब हमारा जो पानी है वो इन गर्मियों के महीनों में आता है। अब हमारी मर्जी है कि हम उसको कहीं जमा करें या उसको हम जाने दें, और एक वक्त में 70,000, 80,000, लाख क्यूसेक जो है वो डाउनस्ट्रीम हमें 5,000 की ज़रूरत है। मैं फिर से वाजे कर दूं, तो जब हम कहीं जमा कर लेंगे उस पानी को तो उसमें से मुतवातिर 5,000 हम निकालेंगे। जैसे हम अपने घर में पानी जमा कर लेते हैं और उसको हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो जो 3 घंटे मेरे पास पानी आ रहा है, मैं अपने घर के सारे नल खोल दूं, पानी जैसे ही आ रहा है वो निकलता जा रहा है, मैं शावर्स खोल दूं, पानी टपकता रहा है उसमें से, और जब 3 घंटे के बाद जब मैंने कहीं जमा नहीं किया होगा तो पानी ही नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमें मजीद पानी जमा करने की ज़रूरत है। जैसे साहब, आपको सुन के हैरानी होगी, पिछले साल हमने 15 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है समंदर में जाने दिया। और हमारी टोटल स्टोरेज कितनी है? 13 मिलियन एकड़ फुट। तो हमारे पिछले साल डैम भर गए थे, हमारे पास जमा करने की जगह ही कहीं नहीं थी, और वो पानी डाउनस्ट्रीम कोटरी गया। और आजिज भाई को मैं बता दूं, मुझे भी ये थोड़ा सा जानते हैं, मैं जरा बोरिंग सा नंबर्स वाला आदमी, किताबें पढ़ी, देखा, ये किया, इस किस्म की चीजें करता हूं। तो जब मैंने तहकीक की तो वो जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 5,000 क्यूसेक मुतवातिर जाना चाहिए, ठीक, और उसके साथ ये चीज रुक जाएगी। 5,000 क्यूसेक का मतलब है, मुतवातिर जाने का मतलब है तकरीबन 3 मिलियन एकड़ फुट। 3 मिलियन एकड़ फुट की जरूर, और मुतवातिर, फिर से मैं रिपीट करूं, दोबारा उसको कहूं, 5,000 मुतवातिर जाना चाहिए। अब ये होता है कि वो 3 मिलियन एकड़ फुट अगर वो मुतवातिर हो तो 3 मिलियन एकड़ फुट जो है वो 5,000 डेली 365 दिन के लिए वो काफी है। हमने 15 मिलियन एकड़ फुट भेजा, लेकिन उससे फिर से जब वो खुश्क साली के दिन आए तो वो उसका कोई असर नहीं रहा। तो इस पानी को कहीं जमा करेंगे तो हम 3 मिलियन एकड़ फुट उसको नीचे ही भेज सकते हैं, हम 5 मिलियन एकड़ फुट उसके लिए रख सकते हैं। 5,000 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है ना। हम अगर 5 मिलियन एकड़ फुट कहीं जमा इस काम के लिए जमा कर लेते हैं तो हम उसको मुस्तकिल जाने देंगे। तो ये एक मेरी गुजारिश है कि जितने ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा पानी, उतना ज्यादा सबका हिस्सा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इतनी सी पाई को जो मैं शेयर करूंगा तो छोटे छोटे पीसेज आएंगे, और अगर मैं
इतनी बड़ी पाए को शेयर करूंगा तो सबको बड़े बड़े हिस्से आएंगे। ठीक, छोटे और बड़े हमें डैम्स जो की जरूरत पाए है, जी, जो जी, हमारे जी, पानी जी। की अवेलेबिलिटी है, उसको बढ़ाने की जरूरत ठीक है। ठीक जी जावेद थोड़ा सा मुझे एक जी, जी। क्लैरिफिकेशन कुछ पॉइंट्स की करनी है। मैं आ रहा हूँ दामरा साहब, मैं आ रहा हूँ दामरा साहब, आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आपकी तरफ मैं हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊं जी, कि जी। मैंने शायद कोई गवर्नमेंट ऑफ चाइना का भी इसी वाटर एनर्जी पर एडवाइजर रहा हूं और बिल्कुल। साथ सेंट्रल एशिया का भी। बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के मोहसिन लगारी आपको बताया कि 5 वक्त नमाज पढ़ता, अल्लाह को तो पुरसू कर सकते हैं, लोगों को नहीं कर सकता। इन्होंने जो पहली बात की है कि टेलीमेट्री इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस। अब दुनिया में थिंग्स आर मेड वेरी सिंपल। दिस इज मोबाइल एंड 4G और इसमें 10 ऐप्स हैं। ठीक जहां जहां बैराजेस हमारे हैं वहां पे क्या आपने इमेज लेना है, आप लाइव भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बैराज हेयर इज इसका गेज, आपको ये चाहिए। मैंने ये इश्यूज, मैं यकीन कर, मैं कई दफ़ा मुझे इंडिया इनवाइट किया गया क्योंकि वहाँ पे भी बड़े इसी तरह के इश्यूज थे, राजस्थान वर्सेस पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर विल हो तो ये तो 48 आवर्स का है, यू कैन डू दैट। वो पुराना टेलीमेट्री, यस आई वाज इन्वॉल्व देयर, ठीक। वो वेब पेज में था, वो कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना था। अब हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 91% टेलीफोन मोबाइल कवरेज है और 4G सब जगहों पे है। बिल्कुल सर। हमारा जो इशू जो है ना, देखिए बेसिक पॉइंट पे है, बेसिक पॉइंट के आपका वाटर का फार्मूला डिसाइड हो चुका है। बड़ा हिस्टोरिकल कंट्रैक्ट किया था नवाज शरीफ ने, बेनजीर ने, सब ने शेयर हो गया हुआ है। किसकी कितनी एफिशिएंसी है, सिंध की कितनी है, पंजाब की कितनी है, उस डिबेट में जाने की जरूरत नहीं। वो पानी अपना जाया करें, क्या करते हैं, विल लीस्ट बॉदर अबाउट दैट। बात है कि न्यूट्रल अंपायर, इस तरह की बातें आ रही हैं। मोहसिन लगारी साहब का बड़ा नॉलेज भी है, बड़े पढ़े लिखे आदमी है। लगारी साहब प्लीज डोंट डू दैट, ये लंबा काम नहीं है। पहली तो बात, ये जो पहले बंद पड़ी वो डब्बू वाली अभी भी पैक पड़ी हुई है। लिसन प्लीज लिसन, आप सुन लिया करें ना, छोटे लोगों की बात सुन लिया करें। मेरा आपसे नहीं, लगारी साहब सुन ले, लगारी साहब सुन लेना, एक बार बात सुन ले। पहले जो आप यकीन करें, लगारी साहब, आई एम गोइंग टू टेल यू सम हिस्टोरिकल फैक्ट। लगारी साहब सुने, लगारी साहब सुने, आपकी तरफ आता हूं मैं। लगारी साहब सुने, मैं आपको बताता हूं कि सबसे जो पहली बात ये कि जो हमारा जो इर्सा का जो स्ट्रक्चर है, आप देखिए, मैं आज आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। जो बंदे सीमन के लगा रहे थे, वहां पे यंग इंजीनियर फ्रॉम यूटी लाहौर, उसने कहा सर यहाँ पे एक ऐसा एक बंदा है, हेड क्लर्क है, उसने कभी यहाँ पे लगने नहीं देनी। वजह, मैं कहा क्यों यार, ऐसा क्यों होगा, ये 2004 की बात है, टेलीमेट्री की बात कर रहे हैं, टेलीमेट्री की बात है। उसने कहा इज सच अ क्लेवर, इज सच अ कनिंग पर्सन कि ही वांट टू हैव हिज ओन हेजेमोनी पर रखना चाहता। आज भी इरसा के तो तर्जमान कौन है, नो इज द डायरेक्टर ऑपरेशन। ये जो सारे बंदे आते हैं ना सूबों के, पंजाब का भी, सिंध का भी, एग्जॉस्टेड बंदे भेजते हैं, सेक्रेटरी इरिगेशन, चीफ इंजीनियर इरिगेशन। देखिए दामरा साहब, हमने जाना है सोल्यूशन की तरफ। ये बात माननी चाहिए कि जब इरिगेशन का रिटायर्ड बंदा यहाँ आता, वो अपना पीछे बैगेज लेके आता, वो एग्जॉस्ट हुआ होता। पीछे चलाने वाला एक ही बंदा, उसका नाम है राना अदरीस। आई नो इनसाइड आउट, मुझे पता है। फ्रेश लोग चाहिए, फ्रेश नहीं, यू तजुर्बाकार, समझने वाले नहीं। जावेद, पहली बात है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। मेरे मोबाइल पे अभी मैं दिखा दूं इंडिया के किस डैम की चाहिए, मैं रियल टाइम डाटा आपको अभी देता हूं, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो है। बात इतनी सिंपल सी है। ये सिंपल की बात को मेरा आपसे जी बहस करने में कर सकता हूं। मैं इतना छोटा आदमी, कहां मोहसिन लगारी जैसा बंदा, किसी छोटे से मत लिया करते हैं। ये आपने गेज को आपने ऑनलाइन करना है यार। 600 का पैकेज है पूरे महीने का, कितने बैराजेस हमारे पास, वी नो टिप्स के ऊपर, यू कैन डू दैट। अब दूसरी बात पे आते जो दामरा साहब ने बात की है, एक बड़ी इंटरनेशनल स्टडी हुई थी, उसमें एक छोटा सा पार्ट मेरा भी था कि ये जो बिलो कोठरी कितना जाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक हारजा इंटरनेशनल थी और कुछ मैं भी नीदरलैंड गया हूँ, मोहसिन लगारी साहब तो ज़ाहिर है इनका तो होम सेकंड होम होगा शायद। वहाँ पे डेल्टा क्या है, वहाँ तो सी लेवल से नीचे है, दैट इज द इशू ऑफ द डाइक। यहाँ बेस के पर वो स्टडी मेरे पास पड़ी है, मैं इन दोनों को कॉपी भेजता हूँ। उसमें ये था कि बिलो कोटरी एक जगह है, पॉइंट है शिरादी बंदर, वहाँ एक बैराज बनना चाहिए। क्योंकि मैं एडमिट करता हूँ, ये शायद देखें हार्ड रियलिटी है। आई बीन टू बदीन, आई बीन टू ठट्ठा, वहाँ पीने का पानी आपका कैनाल सिस्टम से जाता है। इस वक्त भी वहाँ पे मसाइल हैं। देखिए टेल एंड पे पानी नहीं जाता, ठट्टा, ठीक है, पानी है। अब वो इशू तो सिंध गवर्नमेंट ने हल करना है। आई एम सॉरी कि जो कनाल एफिशिएंसी का हाल है सिंध का और जो वहां पे इरिगेशन का हाल है, देखिए फ्लड की रिपोर्ट्स आती, क्या होता है ये सारा। मेरी जो आपने मुझे बुलाया है, मैं आपको तो कि ऑलमोस्ट बेड से उठ के आया हूं। मेरी रिक्वेस्ट ये कि लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन।
ठीक। पहली बात नंबर वन, आप दोनों कह सकते हैं वो जो डब्बों में बंद पड़ी है 360 मिलियन की, वो किसके पास है? या सच बताता हूँ, मैं अभी 2 साल नैब में लगाए हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं सबसे पहले रेफरेंस बना के आता कि वो कौन सा उल्लू का पट्टा है जिसने 2 महीने ही चलने नहीं चल, ये दी। आपने नंबर वन, बड़ी नहीं सख्त बात कर दी है। आई एम टेलिंग यू, सख्त बात कर दी आपने। सेकंड नहीं सख्त बात, यस, ठीक और है। कहाँ करनी ये बात? ठीक है, मैं धामरा साहब को गुफ्तगू में, जी धामरा साहब, आप अपना पॉइंट बताइए, आप ऐड करना चाह रहे थे। एक तो बेहतर मैनेजमेंट से भी मसाइल, बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होंगे, पानी आएगा, पानी को बेहतर मैनेजमेंट के जरिए से भी हल करना होगा, क्योंकि जो पानी जाया हो रहा है। जी आप फरमाइए। देखिए जहाँ साहब, पहली बात तो मैं मोहसिन लगारी साहब ने जैसे कि कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि कोटरी डाउन स्ट्रीम से पानी जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि समंदर बढ़ चुका है। अब दूसरी एक बात है, ये तो मैं थैंकफुल हूं कि कम से कम सिंध का ये तो क्लेम है, ये तो उन्होंने माना। जहां तक 3 मिलियन एकड़ फीट की बात की इन्होंने, 91 अकार्ड में एक बात की गई है, जो जनरल मुशर्रफ ने एक कमेटी बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन अलग है। लगारी साहब कह रहे हैं कि 5,000 की बात आ गई है। चलो, मगर ये एक राइट है एक सूबे का जो टेल पे है, और समंदर जो है उस सूबे को टच करता है, और वो अभी हिट करता आ रहा है। 40 लाख एकड़ जो है सिंध के इन तमाम अजला की, जिसमें सिजावल, ठट्ठा, चंडू मोहम्मद खान, बदीन और खुद कराची भी अब मुतासर हो रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, टेलीमेंट्री निजाम का, देखिए न्यूट्रल अंपायर हो या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हो, मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं जो है वो विक्टिम हो रहा हूं, मैं यहाँ पर मुतासर हो रहा हूं, मैं मीन मेरा सूबा, तो मैं तो चाहूंगा कि इन तमाम चीजों पे फिलफोर काम किया जाए, क्योंकि मेरे सूबे के लोग, इन इतला के लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। आपके समंदर के करीब करीब इलाकों में जब ये दरिया का पानी नहीं आता, क्योंकि मोहसिन लगारी साहब ने ये एडमिट किया जाता। अब जैसा कि मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि कभी तो 1 लाख क्यूसेक पानी जाता है, कभी 70 लाख क्यूसेक पानी, 1000 क्यूसेक पानी जाता है। मैंने भी यही बात की, मैंने भी ये बात की कि जब आपकी बारिशें ज्यादा होती हैं, जब सैलाब आते हैं, तो वो पानी इसलिए डाउन स्ट्रीम कोटरी के नीचे जाता है। अगर उस पानी को आप नहीं छोड़ेंगे तो आप डूबेंगे ऊपर के इलाके। वो भी मेरा हिस्सा है, पंजाब भी मेरा हिस्सा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो न्यूट्रल एम्पायर का हो, जो प्रॉपर ये पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी में जाए। एक तो मेरे सूबे की शॉर्टेज का इश्यू है, दूसरा सिंध के इन तमाम इजला की 40 लाख एकड़ जमीन जो खत्म हो गई है, जो समंदर बढ़ने की वजह से खत्म हो गई है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, वो मसला कैसे हल होगा? क्योंकि मैं टेल पे हूं, क्योंकि मेरे पीछे समंदर है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। ठीक ठीक, मोहसिन लगारी साहब, ये अहम नुकात उठाए हैं धामरा साहब ने भी। जावेद और भाई, आप- ये जी, बहस तो चलती रहेगी, और ये बहुत लंबा अरसा ये बहस चल सकती है। आज का जो हमारे सामने जो आज का इशू है, डाउन स्ट्रीम डेल्टा कितना जाना चाहिए, ये चलती है और चलती रहेगी, और शायद जब तक हम नया कोई स्टोरेज नहीं बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये हल हो सकेगा। आज का जो मसला है करंट वाटर शॉर्टेज की, अगर हम बात करें तो इरसा के जो रिलीज़ किए हुए नंबर्स हैं वो मेरे सामने हैं, मैं आपको वही बता देता हूँ। इरसा के इशू किए हुए नंबर्स 1 अप्रैल से 20 मई तक के जो नंबर्स हैं, पंजाब का इस वक्त शॉर्टेज जो है वो है 1.7 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि 22% हमारा पानी अभी तक हमें कम मिला है। ठीक है। हमारे जो सिंध वाले भाई हैं उनका एलोकेशन था 4 मिलियन एकड़ फुट, उनको मिला जो है, उनकी शॉर्टेज जो है वो 0.7 की है, उनकी शॉर्टेज है 17% की। और जो है खैबर पख्तूनख्वा वालों के साथ उनके भी, और बलूचिस्तान वालों की इस वक्त उनकी भी शॉर्टेज जो है वो नहीं है इतनी जितनी कि हमारी है। अब मुझे कोई ये बताए कि क्या 22% की शॉर्टेज ज़्यादा शॉर्टेज है या 17% की शॉर्टेज ज़्यादा शॉर्टेज है? जब मैंने ये गिनती सुनी थी, सीखी थी बचपन में, तो 1 से बड़ा था 2, 2 से बड़ा था 3, 17 से बड़ा है 22, तो 22 में ज़्यादा पंजाब के अंदर पानी की कमी हो रही है। तो हमारे सिंध वाले भाई, हमसे कम उनकी पानी की शॉर्टेज है। हम तो सब्र करके अपने उस पानी को मैनेज कर रहे हैं कि उनको किस तरह हमने मैनेज करना है। हम तो इतना शोर नहीं मचा रहे जितने हमारे सिंध वाले भाई इस चीज़ को एजिटेट करते हैं, कम शॉर्टेज होने के बावजूद। शॉर्टेज दोनों की है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शॉर्टेज दोनों की है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी 17% है 1 अप्रैल से लेके 20 मई 20 मई तक, तक, हमारी 22% है। तो पानी की शॉर्टेज, जहां से मैं पानी पीता हूं ना जी, मैं भी एक छोटा सा जिम्मेदार हूं, ना मेरी कोई दुकान है, ना मेरा कोई कारोबार है, ना मेरी कोई तिजारत है, छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं, ये मिडिल क्लास का डेरा गाजी खान का।
मैं डेरा गाजी खान कनाल से पानी पीता हूँ जी। हमारी जो तौसा की कनालें हैं, इस वक्त हमारे पास शॉर्टेज के बाद हमारी 52% तक हमारी तौसा बैराज की कनाल्स का शॉर्टेज है जी। इसलिए कि हमें जो दरियाए सिंध से हिस्सा मिल रहा है वो इतना कम मिल रहा है, हमें मंगला से फिर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन पूरे सूबे के अंदर जो है हमारा 22% पानी की कमी है। और हमारी जो तौसा वाली कैनाल्स हैं, हम लोग इस वक्त उस पर 52% कमी पानी वाला है। 52% वाला तो सब्र कर रहा है कि भाई अल्लाह का निज़ाम है, नहीं आ रहा पानी, हम क्या करें। और मेरे 17% वाले भाई जो हैं वो 52% वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम हमारा पानी पी गए हो। भाई हमारा तो 52% कमी है। तो अगर हम जज्बात की बजाय ठीक। अगर हम स्टेटिस्टिक्स को, नंबर्स को, आदाद शुमार को सामने रख के बात करेंगे तो हमारी बात में शायद वजन भी होगा और हम उसको किसी तरीके से एड्रेस भी कर सकेंगे। ठीक है, इस मसले का हल कैसे करना है और क्या मसाइल के हल। मैं धामरा साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कौम के लिए एहसास कौम की तकदीर बदल देता है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी आजिज धामरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो बताइए ताकि फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। देखें जावेद साहब, अभी जो जस्टिफिकेशन शॉर्टेज की दी मोहसिन लगारी साहब ने, अच्छा वो कह रहे हैं कि जो पंजाब, अच्छा पानी सिंध में आता कहाँ से है, कौन से सूबे से है। इत्तेफाक से मैं बात कर रहा हूँ, मैं और कोई पॉलिटिकल उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। ठीक, वो पंजाब से आ रहा है। अच्छा पंजाब में शार्टेज जो है वो मोहसिन लगारी साहब कह रहे हैं कि 22% है और सूबे सिंध की जो शार्टेज है वो 17% है। थोड़ी देर के लिए अगर इस आर्ग्यूमेंट को मैं इत्तेफाक भी कर लूं तो मतलब ये कैसे मुमकिन है कि जहां से पानी आ रहा है वहां की शार्टेज जो है वो 22% है और जिस सूबे में आता है, जिस सूबे का क्लेम है कि यहाँ पर 40%, 38 से 40% की जो शार्टेज है वो 17% पे आ जाती है। तो ये मुमकिन कैसे है कि आपके सूबे में ज्यादा शार्टेज और पानी जब मेरे सूबे में आया तो वो शार्टेज जो है वो कम हो गई, वो 17% पे चली गई। मतलब ये इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, मुझे सिर्फ ये समझाया जाए। बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं मोहसिन लगारी साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो बार बार इरसा की स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं कि इरसा की जो स्टेटमेंट को आप कोट तो कर रहे हैं, मगर क्या जो आप 5000 की पानी की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से डाउन स्ट्रीम में ये प्रॉपर पानी नहीं गया, कितने अरसे से, आखिरी कब गया है, उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है। और दूसरी बात कि 22% आपकी शार्टेज और पानी आते आते फिर 17% मेरी शार्टेज हो गई, ये जरा मैं कंफ्यूज हूं इस बात। जी जी लगारी साहब आप रिस्पॉन्ड करें जी इसको। मैं समझा दूं? जी जी जावेद जरूर भाई जरूर। अगर आप कहें तो मैं समझा दूं। जी जी जरूर जरूर, आप ही की तरफ आया मैं। तमाम सूबों का जब खरीफ का या रबी का सीज़न शुरू होता है तो उससे पहले हर सूबे का हिस्सा बनाया जाता है। इतना पानी मुतवक्के है, इतना पानी हम आपको दे सकेंगे। इस साल का जो अंदाज़ा किया गया था खरीफ के लिए, एंटिसिपेटेड रिवर फ्लोज जो थे उस वक़्त वो 15.7 मिलियन एकड़ फुट का अंदाज़ा किया था इरसा वालों ने। एक्चुअली जो पानी आया है वो 13 मिलियन एकड़ फुट आया है।
तो उनका जो अंदाजा था 15.7 का, उसकी बजाय 13 आया है। तो वो जो 15.7 का जब अंदाजा किया गया था तो वो तकसीम कर दिया गया था कि भाई सिंध वालों तुम्हें इस तरह मिलेगा, पंजाब वालों तुम्हें इस तरह मिलेगा। तो ये जो पानी की तकसीम होती है ये हर महीने को 3 हिस्सों में तकसीम करके 10 डेलीज इनको कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अप्रैल के जो पहले 10 डेलीज थे उसके अंदर पंजाब को कहा गया था कि तुम्हें 57.3 मिलेगा पानी, और पंजाब को मिला 31.4। हमारे सिंध वाले भाइयों को कहा गया था कि तुम्हें मिलेगा 33.9 और उनको मिला 30.9। तो उनको मिला कम 3, उनको 9% की कमी आई। पंजाब को पहले अप्रैल के दहाई के 10 दिनों के अंदर 45% की कमी आई। अप्रैल का जब दूसरा दहाई आई, 10 दिन आए, उसमें पंजाब को 34% की कमी आई और हमारे सिंध वाले भाइयों को 7% की कमी आई। क्योंकि पानी की तकसीम होती है ना, इसमें से इतना पानी लिया जा सकता है। जब अप्रैल का तीसरा हिस्सा आया, दिहाई आई, उसमें पंजाब को 19% की कमी आई और हमारे सिंध वाले भाइयों को 10% की कमी आई। अब आप ये कहेंगे कि पंजाब उस वक्त क्यों चुप करके बैठा रहा, भाई हमें कमी आ रही है? इसलिए कि जो वाटर रिकॉर्ड है वो कहता है कि सूबा अपना हिस्से का पानी जब चाहे उस सीजन के दौरान ले सकता है। और अगर आप इजाजत दें तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। The provinces will have the freedom within their allocations to modify system-wise and period-wise uses। तो हमें, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर कॉटन की, कपास बुआई जरा लेट होती है, तो हमने ये कहा कि हम फिर अपना पानी लेट ले लेंगे। तो हमारे सिंध वाले भाइयों को अप्रैल के महीने के अंदर पहली दहाई के अंदर -9%, -7% और -10% की कमी आई। ईसा ने पहले ये प्रोजेक्शन की थी कि आपको 10% की कमी होगी। पंजाब की पहले 10 दिनों के अंदर 45% कमी, दूसरे 10 दिनों के अंदर 30% कमी और तीसरे 10 दिनों के अंदर 19% कमी। अब मई के महीने में जब हमने कपास की बुआई करनी थी तो हमने अपना हिस्सा मांगा, तो हमें जो है पहला जो है मई का जो हिस्सा है, पहले 10 दिन है, उसमें हमें 14% कमी आई। हम 45, 34, 19 एंड नाउ वी आर टू 14। तो हमारे जो सिंध वाले भाई हैं जिनको पहले पूरा पानी मिल रहा था या उनको कम कमी, लेट मी पुट इट दिस वे, उनको कम कमी मिल रही थी, उनको फिर 25% की कमी आई, जबकि हाँ हमारे यहाँ 14% है। और अगर इस पूरे सीजन को देखा जाए तो उसके अंदर पंजाब की 22% की कमी है और सिंध की 17%। अगर नंबर पूछने आपने तो नंबर भी मैं आपको बताता हूं। पंजाब मैं बताता हूं, आपकी तरफ आता हूं, मैं दोबारा आता हूं। मैं चाहूंगा कि अब्बासी साहब को भी इसमें शामिल करें 5.8 मिला, ताकि मसले के हल की तरफ भी जाए। मैं आता हूं धामरा साहब आपकी तरफ आता हूं, जो सिंध, मैं आता हूं आपकी तरफ, धामरा साहब आपकी तरफ भी आता हूं। अब्बासी साहब, लेकिन मसला ये, एक तो बर्फ पिघलने का अमल जो है वो स्लो हो गया है, इस वजह से पानी नहीं आ रहा। दूसरा, हमें अब मसले के हल की तरफ जाना है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने एक बात की जो दोनों टिप। देखिए ये जो डिस्कशन हमारी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है, उसकी वजह कि आप इस्लामाबाद में रहते हो, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। आज से 5 दिन पहले टेम्परेचर क्या था, शायद 26, 27, आज क्या है 40। ग्रेजुअली ये फ्लो विद इन अ वीक टाइम ठीक हो जाएंगे। जब ठीक हो जाएंगे तो ये ख़त्म, ये डिस्कशन ख़त्म, अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं पहले लगारी साहब की बात का जवाब दूं कि हमारे पास ईस्ट पंजाब है, ब्रेड बास्केट है पूरी इंडिया की। बिल्कुल देखिए वहाँ पोंग एंड बाकरा डैम के ऊपर किस तरह सिमुलेशन होती है, ये ऑटोमेटेड चीज़ें हो गई हैं, ये सॉफ्टवेयर इवन अवेलेबल हैं। अगर ये जो हमको देते हैं कि ये जो कहते हैं जी कि इर्सा की नोटिफिकेशन आ गई, खुदा के वास्ते को ख्याल करें सर, अब ये नोटिफिकेशन प्लीज़ गेट रिड ऑफ दिस, के एक बंदे ने वो एक नोटिफिकेशन की प्रेस जारी की, क्योंकि उसने क्लर्क ने काम नहीं छोड़ना। पाकिस्तान में एक इशू ये है कि जिसके पास पार आती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी यहाँ पे जॉब्स की हैं, कि वो कहता है मैं अपने पास रखूँगा, इसको ऑटोमेशन नहीं होने देती। फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द ऑटोमेशन। दूसरी मैं सिंध के वाले से बात करूँगा, मेरे वहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंजीनियर अदरीस राजपूत, सेक्रेटरी इरीगेशन रहे, और इससे पहले एक बड़े बुजुर्ग थे सूल पलीचो, क्या नॉलेज था उनका। काश वो आज जिंदा होते तो मैं उनको एक चीज़ शेयर करता, मैं आपसे शेयर करूँगा, इनसे तो एक्सेस नहीं है। काबल के ऊपर मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड बैंक का कि वहाँ पे 8 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज बन रही है, वर्ल्ड बैंक का है, ये मेरा नहीं है ना, ये और यहीं हमें भी इन अब आप देखिए हमारे काबल रिवर के ऊपर राइट्स नहीं है। मैं इन दोनों को कहूँगा, मतलब दरख्वास्त करेंगे हाथ जोड़ के कि जरा किशन का केस पढ़ेंगे, उस केस में डिसीजन क्या हुआ था, किसने पहले टेंडर किया था।
हमें अपनी स्टोरेज बनानी चाहिए। ये पहले फर्स्ट वाटर राइट्स का है, वी हैव टू गो फॉर द कालाबाड़ डैम। उसकी रीजन क्या है? देखें, ये वाटर कार्ड में पंजाब अपने हिस्से का जो 48% है, चाहे एवोपरेट करके ईस्ट पंजाब भेज दे, जहाँ भेज दे, वो वहाँ पे कालाबाड़ डैम बन सकता है। लेकिन ये इरसा में 2 बंदों की वजह से कालाबाड़ डैम नहीं बन सका। मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ, काश इसमें से किसी एक बंदे में भी करज हो तो 2 चीज़ें उठाए कि क्यों टेलीमीटरी वो कहाँ, एक कल आप लगा सकते हैं, ये गेज को ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव कर सकते हैं। इट्स डोंट नीड कि ये एक और PC1 बना, इट्स टेक ईयर्स, ये किसी ने गलत कहा है आपको। तीसरी बात, अगर ये मॉडल लेना तो देखें एथोपिया या नाइल पेपर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी 5G आ गया, बल्कि अब तो 5G आ रहा है, नहीं इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है। मेरी यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो ये है, दामरा साहब पता नहीं है कि नहीं है, बैराज ऑन शिराजी बंदर जो पॉइंट लोकेटेड हुआ बिलो कोठड़ी, बिकॉज आपने सस्टेनेबल पानी पहुंचाना है, सी वाटर को भी रोकना है जैसे हालैंड में डाइक से, और वाटर राइट स्टेब्लिश करने काबल रिवर के ऊपर। जावेद, हम ये हिस्टोरिकल मोमेंट से अगर हमने वहां पे अनाउंस नहीं किया, ये लड़ते रहेंगे और क्या होगा कि हम डिपेंडेंट होंगे अफगानिस्तान के ऊपर, वो पानी कब रिलीज करता कब नहीं करते। मैं आपको कंप्लीट फिजिबिलिटी व्हाट्सएप पे भी टेक सेकंड में आपको दे के जाऊंगा, देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या हो। और वो तबाही हमने 2010 में सैलाब की सूरत में भी देख ली। लगारी साहब, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये पानी का जो मामला है, ये सियासत से बिल्कुल बाला होके हमें सोचना है, यानी मफादात से बिल्कुल बाला होके हमें सोचना है, और हमें बहरहाल ज़खायर की तरफ जाना पड़ेगा। तमाम सूबों को मिला के उनके इत्तेफाक राय से, कंसेंसस से ज़खायर हमें बनाने पड़ेंगे, और शायद इसी वजह से मौजूदा हुकूमत फोकस भी है छोटे और बड़े डैम्स बनाने। जब से हमारी हुकूमत आई है, हमारा जो 13 मिलियन एकड़ फुट का स्टोरेज है, हमारे इस वक्त मंसूबे हैं इनको बढ़ा के 24 मिलियन एकड़ फुट तक हम लेके जाएंगे। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, मैं क्योंकि ये बहुत शौक वाली चीज़ है और मैं इस पर बहुत पढ़ता हूँ, देखता हूँ और कई सालों से पढ़ रहा हूँ। हम अपने पंजाब के अंदर जो हमारे हिल टॉरेंट्स जो भी आके नुकसान करते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं भी उसका नुकसान होता है, बारिशें होती हैं वहाँ के नुकसान करते हैं, अपने कोहे सुलेमान के हिल टॉरेंट्स को हम टेम कर रहे हैं, और जो पोठवार के इलाके के अंदर जो बारिशें होती हैं उस पानी को हम स्टोर करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा 13 छोटे छोटे डैमों के ऊपर, मिनी डैम्स के ऊपर हमारे काम हो रहे हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। मैं अपने सिंध वाले भाइयों से भी यही गुजारिश करूंगा कि अपने बारिश के पानी को स्टोर करना शुरू करें। इनके यहाँ भी पहाड़ी नाले आते हैं, एक ही तो जैसे हैं, डेरा गाजी खान, राजनपुर से आगे कश्मीर, हम मिलते हुए जाते हैं, हमारे लोग भी एक ही जैसे रहते हैं। मेरी लगारी कौम के मेरे पंजाब से ज़्यादा लोग सिंध में रहते हैं, हम एक ही लोग हैं, हम एक ही कौमें हैं, एक ही किस्म की हमारी जियोग्राफी है। अगर हम वहाँ पे इन पानियों को स्टोर करके उस पर मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि हमारे सिंध वाले भाई भी अपने रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के लिए कोई मंसूबे बनाएं। ये सब ने मिल के करना है। हम ये नहीं कह सकते कि वफाक की हुकूमत है वो बड़ा डैम मिलेगा, 8 मिलियन एकड़ फुट का डैम बनेगा, 4 मिलियन एकड़ फुट का डैम बनेगा। मेरे भाई, हम 0.2-0.3 मिलियन एकड़ फीट के, हम 2 लाख एकड़ फीट के डैम भी बना सकते हैं, हम लाख एकड़ फीट की स्टोरेज भी बना सकते हैं। हम इसको बनाना शुरू करें। सारी दुनिया हमारे पानी की कमी के ऊपर हमारे फिक्रमंद है। 2025 का नंबर, हम साल हमारे लिए वो एक क्रिटिकल साल की बात करते हैं कि 2025 के बाद पाकिस्तान जो है वाटर स्टार्व्ड कंट्री बन जाएगा। हमारी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, हमारी खुराक की ज़रूरत बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसकी पानी की ज़रूरत बढ़ रही है, हमारे शहरों के अंदर पीने के पानी की ज़रूरत बढ़ रही है, हमारी पानी की डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारी पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि हमारे जो ज़ख़ीरे हैं उनके अंदर स्टोरेज कम होता जा रहा है। 1/3 तकरीबन हमारा जो 1991 में स्टोरेज था उससे कम हो चुका है। तो खुदारा इस पानी की कदर करें, इस पानी को इकट्ठा करें, इस पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, वज़ीर आपाशी पंजाब। अरशद अब्बासी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आजिज़ धामरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि गुफ्तगू का एक मयार हो और हम मसले को भी बयान करें और उसके साथ साथ उसके हल की तरफ भी जाएं। ये एक अहम मामला है, पानी का अहम मामला है। जिस तरफ अरशद अब्बासी साहब ने इशारा किया कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है दरियाए काबुल पर, और दूसरी तरफ भारत ने हमारे दरियाओं के साथ क्या किया है। लिहाजा हमें बहुत सोच समझ कर फैसले करने हैं और वक्त पर फैसले करने हैं।
और जैसे कि लगारी साहब फरमा रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाएं, हमें ज़रूरत तो है बड़े डैम्स की, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं, हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि हमारे ये मसाइल उस तरह से ना हो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह इस पानी के मसाइल में जब जब बर्फ़ पिघलना शुरू होगी ग्लेशियर से, तो पानी का बहाव बढ़ेगा और ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल एक दूरंदेशी की बुनियाद पे हमें कुछ फैसले करने होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।